सो आप सभी को पता होगा एक बहुत ही फेमस शो आया था 2007 में जिसका नाम था कयामत। और इसमें पंची बोरा थी जिन्होंने प्राची का रोल निभाया था। एंड ये जो शो है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस था। इनफैक्ट इसका जो म्यूजिक है ना, वो अभी भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके ओएसटी को बहुत ही ब्यूटीफुली शूट किया गया था एंड उसमें इनके साथ ना जय भानुशाली भी थे। तो सो बेसिकली जो ये वीडियो शूट हुआ था उसमें जय भानुशाली एंड पंची थे एंड शो किया जा रहा था कि ये दोनों ही एक्चुअल में यहाँ पे लीड पेयर होंगे। बट जब आप शो देखोगे ना तो रियलिटी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि ये लीड पेयर्स नहीं थे। लेकिन कहीं ना जब भी इस शो को देखते हैं ना, तो उससे पहले जो ये वीडियो आता है उससे यही लगता है कि ये दोनों पेयर हैं एंड दिमाग में बैठ जाता है ये दोनों ही मेन एक्टर्स हैं। तो इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट कि पंची बोरा अभी कहाँ है एंड इतने फेमस शोज देने के बाद भी उन्होंने अपना एक्टिंग करियर कंटिन्यू क्यों नहीं रखा। तो पहले इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक टीवी एक्ट्रेस एंड मॉडल थी और ये असम से बिलोंग करती थी। इनके जो फादर थे ना, वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। तो इस वजह से ये अलग अलग जगह शिफ्ट होते रहते थे एंड ड्यूटी खत्म होने के बाद इनके फादर रिलोकेट कर जाते हैं पुणे में। पुणे में ये एनरोल करती हैं एक लॉ कॉलेज में और बेसिकली इनको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखनी। जब ये अपने लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होती है तो वहां पर ये टीवी कमर्शियल्स करने लग जाती हैं। तो इनका जो सबसे पहला टीवी एडवर्टीजमेंट होता है वो टाटा इंडिकॉम के लिए होता है और इसमें ये अपनी मदर के साथ दिखाई देती है। इसके बाद ये कैडबरी के एडवर्टीजमेंट में भी आती है। नाउ एकता कपूर जिन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को डिस्कवर किया है, वो पंची को डिस्कवर करती है। उन्होंने ना पंची बोरा का एक एडवर्टीजमेंट देखा था जहां पर उनको ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो ये उनके पास ऑफर लेके जाती है एमटीवी पे एक शो करने को। अब उस समय ना एमटीवी एक्चुअल में जो म्यूजिक वीडियोस होती थी उनके लिए फेमस था, लेकिन एमटीवी चाहता था कि वो रियलिटी टीवी शोज और जो ड्रामा आते हैं उनको भी अपने चैनल पर लॉन्च करे। तो एकता कपूर जाती है पंची बोरा के पास एंड वहां पर उनको ऑफर करती है कि एमटीवी पे सबसे पहला सोप ड्रामा रिलीज होने वाला है एंड उसमें ना वो पंची को एक रोल ऑफर करती है। नाउ ये शो का नाम था कितनी मस्त है जिंदगी एंड इसमें ना पंची बोरा अनन्या पुरी का रोल प्ले करती है जो कि एक रेडियो जॉकी थी। अब ये शो ना 2004 में आया था। इसकी टीआरपी भी बहुत अच्छी खासी थी। बहुत सारे पॉपुलर एक्टर्स जैसे बरखा बिष्ट या करण सिंह ग्रोवर, इन्होंने अपना करियर यहाँ से स्टार्ट किया था। पंची ने अनन्या का रोल प्ले किया, करण सिंह ग्रोवर ने अर्नब का रोल प्ले किया। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो अनन्या एंड अर्नब को लेके है। इनका किस तरीके से अनन्या की लाइफ आगे बढ़ती है, वो एक रेडियो जॉकी बन जाती है एंड अर्नब से उसको प्यार हो जाता है। पंची इस टाइम पर शो भी कर रही थी, एट द सेम टाइम वो अपनी डिग्री भी पूरी कर रही थी एंड शो खत्म होते होते ना उनको उनकी कॉलेज डिग्री भी मिल जाती। इसके बाद वो बीए में एनरोल कर जाती हैं एंड अगेन एकता उनको दूसरे रोल के लिए यहाँ पर अप्रोच करते हैं। नाउ ये था उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट शो जिसके लिए वो अभी भी जानी जाती हैं एंड इसका नाम था कयामत। नाउ पंची ना इनिशियली इंटरेस्टेड नहीं थी ये शो करने में, लेकिन जब एकता कपूर उनको स्क्रिप्ट ऑफर करती है तो उसके बाद उनको इंटरेस्ट आ जाता है एंड वो हाँ कर देती है शो के लिए। इस शो में वो प्राची का रोल प्ले करती हैं जो कि एक बहुत ही सिंपल लड़की थी एंड अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच थी एंड कहीं ना कहीं पंची प्राची से रिलेट करती है क्योंकि रियलिटी में पंची भी एक सिंपल सी लड़की थी जिसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार था। तो समवेयर इस वजह से भी वो शो के लिए हाँ करती है। इस शो में उनके साथ नीव का रोल प्ले कर रहे थे जय भानुशाली एंड मिलिंद का रोल प्ले कर रहे थे शबीर अहलूवालिया। ऑल्सो इसमें संजीदा शेख भी थी जिसने आयशा का रोल प्ले किया था एंड ये बेसिकली यहाँ पर विलन का रोल प्ले कर रही थी। अब ये शो ना बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, स्पेशली इसका जो ओएसटी होता है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसमें दिखाया जाता है कि जय भानुशाली है और पंची है, दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि जय और पंची ही यहाँ पर लीड पेयरिंग में है। लेकिन जब आप स्टोरी देखोगे रियलिटी कुछ और होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जय और पंची दोनों को ना एक दूसरे से प्यार होता है, इनकी एंगेजमेंट भी होने वाली होती है। लेकिन जो मिलिंद होता है, इसका मतलब जो शबीर अहलूवालिया होता है, वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से होता है। बट कुछ चीजें ऐसी हो जाती है बीच में जिसकी वजह से शबीर एक मिलीनियर बन जाते हैं, वापस आते हैं एंड देन पंची के सामने ना वो एक कंडीशन रखते हैं कि तुम मेरे साथ शादी कर लो एंड समथिंग लाइक दैट। तो पंची और शबीर की शादी हो जाती है एंड इस वजह से नीव और जो आयशा होती है उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो पूरी स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से चलती है एंड नाउ यू कैन सी कि शबीर लीड रोल में आ गए हैं। कहीं ना काफी
व्यूवर्स जो थे, इनफैक्ट आज भी जो व्यूवर्स इस शो को देखते हैं उनको लगता है कि पंची का जो पेयरिंग था जय भानुशाली के साथ वो ज्यादा बेटर होता, और क्योंकि इन्होंने उसको शबीर के साथ डाल दिया तो शो कहीं ना कहीं इसकी वजह से रून हो गया। बट अगेन यहाँ पर जो शबीर अहलूवालिया है, आप देखोगे कि मोस्टली शबीर ने ना सपोर्टिंग रोल्स प्ले करे थे अपने करियर में। लाइक कहीं तो होगा वाले शो में भी वो सूजल के छोटे भाई के रूप में रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब शबीर अहलूवालिया जो है वो लीड रोल में बिल्कुल फिट बैठ गए थे। एंड आगे अब उनको लीड रोल वाले शो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि अभी तक चल रहा है। सो यू कैन सी कि 2007 से लेकर अभी तक शबीर लीड रोल प्ले कर रहे हैं और अच्छा खासा उनका करियर चल रहा है। एंड इस शो के फैंस अभी तक इनको पसंद करते हैं। नाउ जब ये शो खत्म हो जाता है ना 2009 में, तो उसके बाद पंची 3 साल का ब्रेक ले लेती है और दोबारा से इनका कमबैक 2012 में होता है। नाउ जब ये 3 साल का ब्रेक लेती हैं तो उस बीच में क्या करती हैं, ये रशिया चली जाती हैं और वहां पर भी ना ऐसा नहीं है कि ये एक्टिंग करियर छोड़ देती हैं, वहां पर भी इनको सेलेक्ट किया जाता है एक इंग्लिश लैंग्वेज रशियन टीवी ड्रामा के लिए। उस ड्रामा का नाम होता है द हिंदू द इंडियन, एंड उसमें ये माया का रोल प्ले करती हैं। तो पंची के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था उनके लिए। इसके बाद वो वापस आती है इंडिया एंड देन छोटे मोटे रोल्स वो प्ले करना स्टार्ट करती है। लाइक 2013 में वो गुमराह में भी उन्होंने अपना एक अपीयरेंस दिया था। 2011 में उन्होंने अपना तेलुगु फिल्म डेब्यू किया जिसमें उन्होंने 2-3 तेलुगु मूवीज की हैं। इसके बाद वो गंगा वाले शो में भी दिखती है, बट ऐसा लीड एक्ट्रेस वो हमको देखने को नहीं मिलती है। 2014 में इनका एक शो आने वाला होता है जिसके लिए हाँ भी कर देती है और सब कुछ बिल्कुल सेटअप हो जाता है, लेकिन ना इसके बाद हेल्थ इश्यूज का बोलते हुए वो इस शो से बाहर हो जाती हैं और उनकी जगह पे नेहा सरगम आ जाती है। अब यहाँ पर यू कैन सी कि पंची जो है वो बहुत ही सेलेक्टिव है अपने रोल्स को लेके, एंड जो भी शो उन्होंने लिए वो काफी अच्छे खासे थे। ऐसा नहीं है कि उनको शो आ नहीं रहे थे, इट जस्ट कि उन्होंने ना शो करने से ही मना कर दिया था। वो अपनी पर्सनल ग्रोथ ज्यादा पसंद करती हैं, एंड इनफैक्ट शादी जब उनकी होती है तो उसके बाद उन्होंने टीवी इंडस्ट्री पूरी तरीके से छोड़ दी थी। ना इनका करियर जब पीक पे था तो उस समय ना इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इसके बाद ना इनका अरेंज मैरिज फिक्स हो जाता है जयदीप के साथ। जयदीप टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। 2017 में इन्होंने शादी कर ली थी। इनकी शादी भी एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, एंड शादी के बारे में भी तब पता चला था जब पंची ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज दिखाई, अपनी शादी की फोटोज पोस्ट की थी। शादी के बाद पंची एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अलग हो गई थी और उनका डिसीजन था कि वो अपनी फैमिली लाइफ पर ज्यादा फोकस करने वाली हैं, एंड अभी इनके 3 बच्चे भी हैं। सो वी कैन सी कि पंची बोरा के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती गई और वो उनको लेती गई। उन्होंने शोज में काफी अच्छा भी किया। ऑल्सो ये उनका खुद का डिसीजन था कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर हो गई, एंड अभी भी उनके फैंस उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एंड चाहते हैं कि वो वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ जाए। सो डू लेट मी नो आपका पंची बोरा को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।